नमस्कार। आप देख रहे हैं NAH। भाजपा कार्यालय हाफलोंग में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां दीमा हसाओ भाजपा माइनॉरिटी मोर्चा ने सीएम देबोलाल गोरलोसा के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर टीएमसी की आलोचना की। नमस्कार, मैं दीमा हसाओ बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं मीडिया लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग का माध्यम से दुनिया का खबर सुनने मिलता है, देखने मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज दीमा हसाओ माइनॉरिटी मोर्चा से एक प्रेस मीट रखा हुआ है। ये प्रेस मीट रखा हुआ है 8 फरवरी में टीएमसी वाला लोग ने ऑनरेबल सीएम देबोलाल गोरलोसा जी का आरोप दिया है। ये बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। और सीएम सर देबोलाल गोरलोसा जी ने 5 फरवरी को पानीमुर में जो बात हुआ था टोपी वाला और क्रूज वाला, ये उसी दिन था। उसी दिन पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग नहीं था, ये तो प्योरली रिलीजियस का मीटिंग था। और साथ में मंदिर भी इनॉग्रेशन किया था। तो ये रिलीजियस को लेके पॉलिटिकलाइज करना ये तो अच्छा बात नहीं है, ये बहुत गलत है। और उसी दिन में जो पानीमुर में जो इवेंट मीटिंग हुआ था, ये रिलीजियस का मीटिंग था। रिलीजियस का मीटिंग में अपना धर्म के लिए, रिलीजियस का प्रोपेगेट करने के लिए कुछ भी सभी बोल देता है। और उसी दिन में दिमासा समाज का मीटिंग भी था। कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल मजबूत कराने का, आगे बढ़ाने का ऑनरेबल सीएम सर ने ये प्रोग्राम में जो बोला है वो अपना धर्म तरफ लेके उसी बात को निकल गया भी हो सकता है। और हर धर्म में जो है, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, अपना धर्म आगे बढ़ाने के लिए तो हम सभी लोग कुछ भी बोल देता है। हम एक बात कहना चाहता हूँ, उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग नहीं है बोल के सब देखना है, ये रिलीजियस का प्योरली मीटिंग है। और जो टीएमसी वाला लोग ने हमारा सीएम देबोलाल गोरलोसा जी को एफआईआर भी दर्ज किया था, ये वापस लेना है। ये बहुत गलत है, ये रिलीजियस का मीटिंग है बोल के। और रिलीजियस का साथ में ये पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। और पॉलिटिक्स अलग है, धर्म बहुत अलग है। इसलिए ये मैं कहना चाहता हूँ टीएमसी वाला लोग से। और उन्होंने बोला था, टीएमसी प्रेसिडेंट अचिंग जेमे ने जो बोला था, ये बीजेपी वाला लोग को जूता माला पहनाएंगे, दोहराएंगे। ये आगे हम लोग देखता है किसको पहनाता है, किसको दोहराता है, ये हम लोग देखेंगे। और जो बोलने में अपना जीप में, अपना गोला में कोई हर्दी नहीं होता है। जो बोलना तो आराम से हम लोग बोल देता है, लेकिन हकीकत में हम लोग को प्रैक्टिकली दिखाने लगता है। अगर आप लोग को हिम्मत है तो दिखाइए, जीत के दिखाइए, करके दिखाइए, तो ये पब्लिक का समस्या भी हम लोग मालूम हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं करके खाली ये मुख से बजाना भी अच्छा बात नहीं है। और ये हमारा दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में आउट ऑफ 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी कम्युनिटी रिलीजियस लोग 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। आने वाला दिन में भी हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी को फिर से गवर्नमेंट हम लोग बैठाएंगे। और अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और ऑनरेबल सीएम देबोलाल गोरलोसा, उनका नेतृत्व में बहुत हमारा भारत में, हमारा देश में, हर प्रदेश में, हर जिला में डेवलपमेंट भी किया है। और अभी मैं एग्जिस्टिंग काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर हो और साथ में मेरा कॉलीग लोग भी है। ये हम लोग
CEM देवोलाल गोलोसा साथ में काम किया है। काम करके हम लोग जाने में उसमें हिंदू मुस्लिम या दूसरा धर्म को नहीं देख के एक साथ में इकट्ठा होकर हम लोग काम करके गया है और डेवलपमेंट भी बहुत किया है। हम सभी लोग या डिस्ट्रिक्ट का जिला लोग हम लोग मालूम है कि इससे डेवलपमेंट किया है। और अभी भी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने जितना गरीब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रेशन कार्ड भी अभी डाटा कलेक्शन करके करा रहा है अभी भी। और अरुणोदय स्कीम भी अभी उठाई के अभी जितना भी हम लोग डाटा लेके कलेक्शन कर रहा है, हम लोग का जिला को, हम लोग का प्रदेश को, जितना गरीब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये काम भी शुरू किया है। उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई धर्म अलग अलग करके हम लोग नहीं देखा है। एक साथ में जितना आम आदमी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बीजेपी पार्टी ने काम किया है। और आने वाला 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, उसी दिन में भी हम माइनॉरिटी मोर्चा लोग बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को जिताएंगे। और साथ ही साथ नॉर्थ कचर हिल ऑटोनोमस काउंसिल चुनाव भी होगा, उसी में भी हम लोग बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी को जिताएंगे। फिर से बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। और हम लोगों ने जो अभी जितना भी काम किया है ये हम लोग धर्म नहीं देके काम किया है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ पॉलिटिक्स के साथ में धर्म कभी मिक्सअप नहीं करना है। धर्म अलग है और पॉलिटिक्स अलग है, उसी को लेके सब पब्लिक को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, देश को हम लोग डेवलप करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना है। मैं डिस्ट्रिक्ट बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट, एग्जिस्टिंग MSC फ्रॉम बोराइल कंस्टिट्यूंसी। डेट 5 को पानीमुर में एक जो सोशियो रिलीजियस इवेंट हुआ था दिमासा कम्युनिटी का, उसे लेके डेट 8 में TMC पार्टी वालों ने प्रेस में ऑनरेबल CM सर सी देवोलाल गोलोसा जी के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाया, पुलिस कंप्लेन भी किया। उसके सिलसिला में मैं भी थोड़ा बोलना चाहूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग मालूम होना है कि वो पानीमुर का जो मीटिंग था एक सामाजिक मीटिंग था, एक सामाजिक सम्मेलन था। वो दिमासा ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर, उनका परंपरा, जात का परंपरा का हिसाब में एक गैदरिंग हुआ था। इसलिए वो इट वाज अ प्योरली रिलीजियस इवेंट। जैसे हमारा मोर्चा प्रेसिडेंट ने बोला, ये मीटिंग पॉलिटिकल मीटिंग नहीं था, बीजेपी पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो फैक्ट ऑफ द मैटर जो है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में इंडिजिनियस वर्ड बहुत निकलता है। तो ये इंडिजिनियस क्या है, क्या चीज, क्या है इंडिजिनियस, व्हाई आर वी इंडिजिनियस? तो रिसेंटली 2-3 साल हो गया, हमारा असम गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर बोल के भी एक डिपार्टमेंट, नया डिपार्टमेंट फॉर्म किया। तो ये डिपार्टमेंट किसके लिए है? हम ट्राइबल जो इंडिजिनियस आदमी, जो पूर्वजों के समय से हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा फेथ जो भी हो, कस्टम्स हो, इनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। तो ये मेन पॉइंट है। वो पानीमुर मीटिंग में भी ये बात लेके CM सर ने अपना समाज के लोगों को समझाया कि अपना जो इंडिजिनियस आइडेंटिटी जो है, इनको हमें अच्छी तरह से प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, वो बात बोला। इसलिए ये जो सिंपल सा बात TMC वालों ने पॉलिटिसाइज करके एक इशू बना दिया, एक रिलीजियस कम्युनल इशू बना दिया। इसमें उनका मोटिव है कि वो पॉलिटिकल एडवांटेज, पॉलिटिकल बेनिफिट ड्रिप करनी मांगता है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि इफ इट इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, व्हाई मेक इट अ पॉलिटिकल इशू? इसलिए, और जैसे उनका प्रेसिडेंट श्री अचिंग जेबी ने बोला, अगर CM सर ने ये
स्टेटमेंट के बारे में कुछ अपोलॉजी टेंडर नहीं किया, वो नहीं किया, तो ये जात जात के बीच में लड़ाई होगा, कुछ होगा कम्युनल। तो मेरा पॉइंट हो गया कि टीएमसी प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट जो है इट्स प्रोवोकेटिव, ही इज इंस्टिगेटिंग द पीस लविंग पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट टू रिजॉर्ट टू वायलेंस। इसलिए मेरा उल्टा एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा रिक्वेस्ट है कि टीएमसी प्रेसिडेंट का अगेंस्ट में वो कंप्लेंट लॉन्च, एफआईआर फाइल करने के लिए, क्योंकि वो ही इज creating unnecessary tension, trying to create an atmosphere of violence among the peace-loving tribal communities. इसलिए प्रशासन को वो टीएमसी प्रेसिडेंट का अगेंस्ट में एक्शन लेना है, ये हमारा मांग है। और जितना तक धर्म का बात है, जब से हमारा बीजेपी पार्टी देश में, सेंट्रल में हो, स्टेट में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो, जब से सत्ता में आया, नो कम्युनल टेंशन एट ऑल। जितना भी हमारा देश में कम्युनल टेंशन, कम्युनल फाइट्स हुआ था, सभी दूसरा पार्टी का सरकार का समय हुआ। आज का दिन में बीजेपी सरकार में जब आया, आज तक कम्युनिटी के बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, धर्म के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबडी इज फ्री। मैं आज क्रिश्चियन हूँ, क्रॉस वाला हूँ, लेकिन मैं क्रॉस वाला हूँ बोल के मैं गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिलता तो नहीं है ना, सब कुछ तो मिलता है, नौकरी भी मिलता है, गवर्नमेंट का फैसिलिटी, जैसे प्रेसिडेंट सर ने बोला बेनिफिशियरी स्कीम्स गरीबों के लिए, अब वो रिलीजन के है नहीं मिलेगा बोल के तो आज तक नहीं है। तो ये सिंपल सा एक कम्युनिटी ने अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपना कस्टम, अपना इंडिजिनियस फेथ को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करने का कैसे बोलेगा स्टेप ले रहा है, तो उसमें हमारा क्या लेना देना है, उसमें हम क्या बोलेंगे? वी आर फ्री टू प्रोफेस, प्रोपगेट आवर ओन रेस्पेक्टिव फेथ्स। इसलिए टीएमसी, आई थिंक टीएमसी पार्टी, they are trying to sow the seed of TMC hooliganism that is prevalent in West Bengal. इसलिए पब्लिक हम चौकन्ने होना है कि हम लोग को केयरफुल होना है कि टीएमसी दे अभी तक है ना नहीं हम लोग मालूम नहीं, फिर अभी निकल गया, शुरू बोल दिया ये जात जात के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, ये हम लोग को ये सब नहीं मांगता। इसलिए ये सब पार्टी जो वायलेंस में उनका कंसंट्रेशन है, ध्यान है, हुलिगनिज्म जो उनका दिल में है, ये सब पार्टी को हम लोग पब्लिक लोग ध्यान नहीं देना है, वोट भी नहीं देना है, सपोर्ट भी नहीं करना है। जो कम्युनिटीज, एवरी कम्युनिटीज इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर रिलीजन, जो भी धर्म होने दो, सबको मिलाने वाला पार्टी जैसे कि हमारा पार्टी, इनको हमें सपोर्ट करना है और हमेशा साथ देना है। और एक बात है कि सीएम सर, ऑनरेबल सीएम सर का अगेंस्ट में जो एलिगेशन लगा के जो पब्लिक को, कम्युनिटीज के बीच में अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्लान जो है टीएमसी वाले ने जो किया, और जात जात के बीच में ये वो हो सकता है, ये सब जो ये बोला बोल के उनको अगेंस्ट में उल्टा पुलिस एक्शन लेना है, वो हमारा मांग है। इतना तक में मैं अपना छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ खत्म कर रहा। थैंक यू।